आखिर क्यों तुम्हारी आंखों में मेरे समक्ष खड़े होकर आंसू थे? क्यों मेरी धुन पर तुम्हारी आंखें नम होती चली गई? और जैसे मेरी धुन, मेरी आरती, मेरे भजन, मेरा नाम होता गया, वैसे वैसे झरझर तुम्हारे आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों? क्या सिर्फ ये उस संगीत का, या फिर जो वो भजन गा रहा था सिर्फ उसका कमाल है? और चलो मान लो ये उस संगीत का भी कमाल है, तो सोचो उस संगीत की क्या शक्ति है। पर हकीकत तो ये है ना कि उस संगीत की शक्ति नहीं है जिसके कारण तुम्हारे आंखों में आंसू होते हैं। वो मेरा और तुम्हारा मिलन होता है जब तुम मेरी शक्ति को सबसे ज़्यादा महसूस किए थे और इसलिए तुम्हारे आंखों से आंसू आ रही थी। और यकीन मानो, मेरे सामने आकर जब सच्चे दिल से तुमने अपनी गलतियों को भी स्वीकारते हुए तुम्हारे साथ हुई अन्याय के कारण मेरे समक्ष रो रहे हो ना, पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी से सब कुछ सही सही बताते हुए, कहते हुए, कबूलते हुए, तो तुम ये याद रखना कि मैंने तुम्हें माफ़ किया भी और तुम्हारे लिए खड़ा भी हो गया हूँ। अब दोबारा कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। पर हाँ, यदि किसी ने कुछ बोला भी ना, तो उसे जवाब मैं दूंगा। और मुझे ज़रूरत पड़ी ना, तो मैं स्वप्न दर्शन देकर भी डांटूंगा तुम्हारे लिए। तुम्हारी किस्मत से कुछ लोगों को मेरे दर्शन तो मिलेंगे, लेकिन अब तुम्हारे चरित्र की, तुम्हारी पूरी तरह से मैं रक्षा करने के लिए खड़ा हो गया हूँ। और यकीन मानो, जिस मंदिर में तुम आए थे वो झूठ नहीं है, वहाँ पर मैं हूँ और मेरी इच्छा से मैं वहाँ पर हूँ। तुम्हें क्या लगता है मंदिर में मैं कहीं भी किसी भी तरीके से बैठ सकता हूँ, खड़ा रह सकता हूँ, सो सकता हूँ, जैसी मेरी इच्छा हो? पर जहाँ जितना मुझे मन होता है ना, मैं वहाँ उतने में ही बैठता हूँ। किसी दिन अगर मुझे मन हो जाए ना कि मुझे कोने में बैठना है, तो मुझे कोने से कोई अलग कर ही नहीं सकता। मेरी चित्र मुझे मंदिर के जिस कोने में रखने की इच्छा हो जाएगी ना, बस सबको वो पालन करते हुए मुझे वहीं बिठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो उस स्थान पर शक करना छोड़ ही दो कि मैं वहाँ हूँ या नहीं हूँ। मैं बिल्कुल हूँ। और तुमने मेरी ही शक्ति को महसूस किया, जो तुम्हारे आंखों में आंसू थे और तुम मुझसे मिले हो। तुम पवित्र हो चुके हो, तुम्हारे अंदर की बुराइयां धुल चुकी हैं, अब कुछ बुरा नहीं बचा है। और इसलिए तुम्हारे व्यवहार में भी एकदम से बदलाव आ गया। और अब मैं तुमसे यही कहूँगा कि अब जब तुम्हारे सारे पाप, सारी बुराइयों को मैंने हटा दिया है, तुम्हें आशीर्वाद देकर, तुमसे मिलकर, तो अब ना कुछ भी गलत मत करना, किसी के साथ मत करना, किसी के लिए मत करना, और किसी से बुरा बर्ताव मत करना। अगर तुम्हें ये सारे रिश्ते झूठे लगने लगे हैं ना, तो झूठ ही सही, पर अब ये मान लो कि तुम आगे जो कर रहे हो, जिसको भी कर रहे हो, वो सीधे मेरे पास आ रहा है। तुमसे ना एक गलती होने वाली थी। तुम किसी को दुत्कारने वाले थे, किसी को डांटने वाले थे, और तुम्हारे मुख से, तुम्हारे शब्दों से, या ये कह लो कि तुम्हारे शब्दों के कारण किसी को ठेस पहुंच जाता। पर मैंने ना तुम्हारे शब्द संभाल लिए, क्योंकि अब तुमसे मैं कोई गलती नहीं होने देना चाहता कि जिसके बदले तुम्हें रोना पड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा अब। जो तुम्हारी किस्मत को कोसते हैं या तुम्हें ये श्राप देते हैं ना कि तुम बदकिस्मती रहोगे, तो कुछ भी अंश अब उस श्राप का तुम्हारे जीवन में कभी प्रदर्शित नहीं होगा। तुम्हें हर रोग से, हर दर्द से, हर दुख से, हर परेशानी से, हर बुराई से, हर पाप से मुक्त कर दिया हूँ मैं। ये समझ लो कि आज से एक नया सवेरा दिया हूँ। आज से जो करोगे, जैसा करोगे, वैसा मिलेगा। और तुम्हें मेरी शक्ति का अंदाज़ा नहीं है अभी। तुम्हें बस इतना विश्वास रखना चाहिए ना कि तुम जो चाहोगे, जितना चाहोगे, वो बिल्कुल तुम्हें मिलेगा। जो चाहोगे वो ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि चाहना बहुत बड़ी बात है। सच में चाहते हो क्या, ये बात है। तो सच में जो चाहोगे ना, वो तुम्हें सच में मिलेगा। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम चाहे ज़िंदगी के जिस पहलू में भी बात कर लो, चाहे तुम नौकरी की बात कर लो, चाहे तनख्वाह की बात कर लो, तुम्हें जितना चाहिए, पर अगर सच में चाहोगे ना, तो वो भी मिलेगा। तुम प्यार की बात कर लो, परिवार की बात कर लो,
तुम कहीं घूमने फिरने की बात कर लो, तुम अपने हाथों से कुछ बड़ा काम करने की बात कर लो, हर चीज़ जो तुम चाह जाओगे ना वो हो जाएगा, पर तुम्हें चाहना होगा। और मुझे पता है कि कुछ चीज़ें तुम्हारे पास अभी कम है जो दूसरों के पास है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम उसे अपने पास कहाँ से ला पाओगे। तो तुम अभी रुक जाओ, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे बदले कोई और जाएगा, वो सिर्फ तुम्हारे काम के लिए नहीं जाएगा, यूं तो वो अपने काम के लिए जाएगा, पर तुम्हारा काम भी हो जाएगा। तुमने अब मांगा है तो अब मिलेगा तुम्हें, तुम एकदम निश्चिंत रहो। मेरे मंदिर से जो फूल तुम्हें मिलते हैं ना, उन्हें कहीं फेंको या इधर उधर रखो मत, उसे ना एक गमले में डाल दो और उससे नए पौधे खिलवा दो। यदि तुम चाहते हो ना कि सबसे ज़्यादा मुझे खुशी मिले, तो फिर मेरे फूल को उस तरह से इधर उधर प्रवाहित करने की जगह, या फिर उसे कहीं फेंक देने की जगह, या कहीं छुपा कर रख देने की जगह, उसे गमले में डालो, पौधा लगाओ और उस पौधे की खूब सेवा करो। इससे मुझे कहीं अधिक प्रसन्नता होगी। इस धरती माँ की सेवा करो। इस धरती पर विराजित हर वो इंसान जो तुम्हारे पास आए ना, उसे कुछ अच्छा दो, सकारात्मकता का संचार करो। तुम्हारे पास सकारात्मकता का भंडार रहेगा। और चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि चिंता करके तुमने देख लिया कि तुम कुछ हासिल नहीं कर पाए। तो अब खुश रहो, एकदम मुस्कुरा कर आज के दिन की शुरुआत करो और देखो कितना सुंदर दिन रहने वाला है तुम्हारा। खुश रहो।